Assalamu alaikum dear students. My name is Aftab Ahmed and here today we are discussing measures of dispersion. Measures of dispersion फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक का बहुत ही अहम सब्जेक्ट, बहुत अहम टॉपिक है और इसको क्यों फाइंड करते हैं और उसके फाइंड होने से क्या क्या हमें स्टैटिस्टिक में फ़वाइद हो सकते हैं, उसको देखने के लिए हम इसमें आज स्टडी करेंगे। आए देखते हैं क्या हूँ। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी एवरेज की वैल्यू जो तमाम पॉपुलेशन को, तमाम डेटा को सिंगल वैल्यू से हम डिनोट कर सकें। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सिंगल वैल्यू से हमें उस पूरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हम एक देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, अगर ये उस डेटा का सेंटर है और ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन के पॉइंट हैं, तो जो पॉपुलेशन में यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है उसके सेंटर से ये कितना डिफरेंस है, इसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्पर्जन्स। हाउ फार डेटा इज अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, अपने सेंटर से कितना दूर है उसको मालूम करने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, उससे उम्मीद है तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मसलन एक हमने सिंगल या इंडिविजुअल आइडेंटिटीज या इंडिविजुअल क्वांटिटीज ली है, -10, 0, 10, 20, 30। अगर मैं इसका मीन निकालूँ सेंट्रल टेंडेंसी के ज़रिए, जो हमने इससे पिछले चैप्टर्स में और एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो ये देखें x बार इज इक्वल टू समीशन x बाई n 50/5 और हो गया 10। मीन कितना आया जी? 10। एक और पॉपुलेशन मैंने ली 8, 9, 10, 11, 12। इनको जब सम करके डिवाइड किया तो इनका भी मीन आया 10। इसका भी मीन है 10, इसका भी मीन है 10। दोनों का मीन तो हुआ बराबर। तो अगर सिर्फ मीन ही काफ़ी होता किसी पॉपुलेशन के बारे में पता करने के लिए, तो यहां हम गलत साबित हो जाते। क्यों? ये देखें, इस डेटा में 10, 10 का डिफरेंस है, -10, 0, 10, बहुत जंप है इसमें, जबकि इस डेटा में सिर्फ एक का डिफरेंस है, 8, 9, 10। दोनों अलग किस्म की पॉपुलेशन है। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी, इंटीजर्स भी आ रहा है, लेकिन दोनों का मीन क्या है? सेम। अगर हमें सिर्फ ये मीन दिया हो 10, तो हम तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉपुलेशन सेम है, क्योंकि दोनों का मीन सेम है। तो पॉपुलेशन के इस डिफरेंस को, जो मीन से हमें नहीं कंफर्म होता कि मीन सिर्फ निकाल लें या कोई मीडियन या मॉड या कोई और सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लें, तो उससे ये कंफर्म नहीं होता। तो ऐसी सूरत में हमें फिर इस्तेमाल करना पड़ता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कि डेटा कितना डिस्पर्स है। ठीक है, इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट में कौन कौन सी चीजें हम मालूम करेंगे? रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन दो तरह से होता है, सिर्फ मीन डेविएशन नहीं होता, उसके आगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है। ये कैसे होगा हम आगे फाइंड करेंगे, एक एक टॉपिक को हल करेंगे। इसके बाद है वेरिएंस और अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जब हम रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करते हैं तो इसी रेंज का कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसी क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज। इसी मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकालते हैं, जिसे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट कहते हैं। और ये जो वेरिएंस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको 5 बताए: रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन,
वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जो टॉपिक हम सबसे पहले इसमें से डिस्कस करेंगे वो होगा वेरिएंस। है तो लिस्ट में ये चौथे नंबर पे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करने से मुराद ये कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। इससे पहले वाले भी हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अहम टॉपिक है हम उसको पहले करते हैं, जो कि है वेरिएंस। हाउ फार डेटा वेरी फ्रॉम एक्चुअल सेंटर पॉइंट, कितना वो वेरी करता है आपके सेंटर पॉइंट से, आपके सेंट्रल वैल्यू से। उसको वेरिएशन को चेक करने के लिए हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वेरिएंस मालूम कैसे करेंगे? वेरिएंस का सिंबल है सिग्मा स्केयर, और अगर डेटा आपके पास अनग्रुप है तो आप समीशन एक्स स्केयर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्केयर, या एक और फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर बाय एन। ये दोनों फार्मूले आपकी बुक्स में मौजूद हैं, आप दोनों से करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर डेटा जैसे हम देखते हैं कि वो अगर ग्रुप है तो जहां यहां एक्स के साथ एफ आ जाता है, समीशन एफ एक्स स्केयर समीशन एफ एक्स बाय एफ एक्स का होल स्केयर, या फिर इसी तरह एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर के साथ एफ आ जाएगा और समीशन है। ये हो गया वेरिएंस। वेरिएंस जब हम निकालते हैं तो चूंकि ये स्केयर में होता है, जैसे अगर हम किसी ऐसी क्वांटिटी का निकाल रहे हो जो कि मीटर में हो, और जब उसका वेरिएंस निकालेंगे तो आंसर मीटर स्केयर आएगा। जो मीटर स्केयर जो डायमेंशन जो अगर यूनिट है वो तो एरिया की है, हम तो लेंथ निकाल रहे हैं, हम तो सिंगल उसमें निकाल रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में इस स्केयर की वैल्यू से बचने के लिए, ताकि यूनिट का स्केयर ना हो जाए, हम लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। ये वो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो अगर हम वेरिएंस का इज जस्ट अ स्केयर रूट ऑफ अ वेरिएंस, ये देख रहे हैं आप, ये था वेरिएंस का सिंबल, इसका अगर हम स्केयर रूट लेते हैं सिर्फ सिग्मा, ये आपका हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैंने आपको बताया मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, क्वार्टाइल रेंज, उसके अलावा मीन डेविएशन, और फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम सबसे पहले जो मालूम कर रहे हैं वो है वेरिएंस। ये थी वेरिएंस की डेफिनेशन और उसके इस्तेमाल होने वाला फार्मूला। अब हम जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल की तरफ। अब अगर आपके पास डेटा अनग्रुप है, जैसा कि हमने लिया -10, 0, 10, 20, 30, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने मीन के लिए निकाली थी, ताकि हमें ज़रा समझ आ सके कि मीन के 10 आने के बावजूद जो उसमें दोनों पॉपुलेशन में फ़र्क था वो क्या था। अगर हमें इसमें भी मीन 10 था, इसमें भी मीन 10 था, ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है। वेरिएंस निकालने का फार्मूला मैंने बताया। अब वेरिएंस कैसे होगा? देखिए, ये वैल्यू -10 जबकि मीन है 10, तो -10 का स्केयर, 0 -10 का स्केयर, 10 -10 का स्केयर, 20 -10 का स्केयर और 30 -10 का स्केयर, ये इस चीज को डिफाइन करता है, और इन सब का जमा इस समीशन को डिफाइन करता है। और आप देख रहे हैं नीचे ये n, आप इस n को कैपिटल N भी समटाइम लिखा होता है, इसका मतलब ये पॉपुलेशन का टोटल है, जो कि आपके पास कितना है 5। यहां पर हमने -10, -20, 10, 10, 20, और जब इनका स्केयर लिया तो बना 1000 डिवाइडेड बाय 5, 200। ये इसका वेरिएंस आपने निकाला 200। अगर हम इसी वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, √200, जो कि हो जाएगा 10√2। ये एक पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस, और हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाला। दूसरी पॉपुलेशन की तरफ चलते हैं। देखिए 8, 9, 10, 11, 12 था, मीन इसका भी 10 था,
तो 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, 11 माइनस 10, 12 माइनस 10, इन सब का स्केयर ले लिया। यहां देखें 2 का स्केयर, -1 का स्केयर, 0, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर बाय 5, 4, 1, 1, 4 बाय 5, 10 बाय 5 कितना आ गया 2, वेरिएंस कितना आया 2, इसका वेरिएंस कितना आया था 200। इससे बात क्या साबित हो रही है, ये वेरी कितना कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, सिर्फ 2, और ये वेरी कितना कर रहा है 200। और मजीद अगर हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा √2। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया था 10√2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 टाइम्स वेरी कर रही है, ये डेटा 10 टाइम्स वेरी कर रहा है। ये देखें 10√2 और ये सिर्फ 10√2। तो हम इस तरह से डिस्पर्जन्स के जरिए पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है और जितना वो वेरी कर रहा होता है फ्रॉम द सेंटर, उसको मालूम करते हैं। और ये देखें एक मिसाल कि अगर एग्जाम्पल में मीन सेम आया लेकिन आप देखें वो 10 टाइम वेरी कर रहा है। ये तो था एक अनग्रुप डेटा। अब इसी क्वेश्चन को या इस तरह से ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किसी एक ग्रुप डेटा से या कंटिन्यूस सीरीज से के एग्जांपल से देखते हैं। जब मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मॉड वगैरह करवाए थे, तब भी जो क्लास इंटरवल्स या जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दी थी वो यही थी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमने सबसे पहले तो करना है मीन मालूम। सेंट्रल टेंडेंसी में अगर मीन मालूम करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पिछली वाली जो सेंट्रल टेंडेंसी की मीन की वैल्यू वो हैं वीडियोस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपने x निकाला, मिड पॉइंट, fx निकाला और fx के कॉलम का टोटल किया। हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है समीशन fx बाय समीशन f, 260 बाय 20 और योग आ गया 30। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो मीन है वो कितना है 13। अब अगला काम क्या करना है? अब अगला काम करने से पहले हमें इस फार्मूले की तरफ देखना है कि आया वेरिएंस का फार्मूला क्या है। x माइनस एक्स बार का स्केयर और उसके साथ f मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो पहला कॉलम हमने फाइंड करना है वो है x माइनस एक्स बार। कैसे? जो मीन आपने निकाला है 13, हर x की वैल्यू को उसमें से माइनस करते जाएं। 17.5 माइनस 13 इज इक्वल टू 4.5। ये आपके पास कॉलम आया x माइनस एक्स बार। फिर फार्मूले की तरफ देखा जो कि है x माइनस एक्स बार का स्केयर। तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनका हमने स्केयर ले लिया। अगेन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, आपको इस कॉलम के साथ f को भी मल्टीप्लाई करना है। तो f आपके पास ये कॉलम है 2 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू 220, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 90, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल टू 2। ये कॉलम आपके पास f ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का स्केयर कंप्लीट आ गया और उसका आपने टोटल ले लिया जो कि बना 594.45। अब क्या करना है? वेरिएंस विच इज सिग्मा स्केयर 594 डिवाइडेड बाय 20, दोनों को डिवाइड करा तो हमारे पास ये हमारा वेरिएंस आ गया। जिस डेटा का मीन था 13 लेकिन उसका वेरिएंस आया 29.74। इतना फर्क जो आ रहा है वो हम वेरिएंस से फाइंड कर सकते हैं।
अब वही बात कि वेरिएंस जब भी निकालेंगे तो फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है, सिर्फ हमने स्क्वायर रूट लेना है। हमने स्क्वायर रूट लिया और ये वैल्यू आई स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर रूट 29.74, इसकी वैल्यू निकालेंगे। और ये जहन में रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा उसका आंसर हमेशा मीन से छोटा आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।